पीएम मोदी अभी अमेरिका से भारत नहीं लौटे, लेकिन वॉशिंगटन से निकले उनके पैगाम ने इस्लामाबाद में धुआं उखाड़ रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मोदी की जुगलबंदी पाकिस्तान पर इतनी ज्यादा भारी पड़ रही है कि पूरा मुल्क चीख रहा है। पाकिस्तान पर एक नहीं बल्कि दोहरी मार पड़ी है। पाकिस्तान के पैरों के नीचे से उसकी अपनी जमीन खिसक रही है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी अरमान चूर चूर हो गए। पीएम मोदी करीब करीब 3.5 घंटे तक व्हाइट हाउस में रहे। इस दौरान पाकिस्तान को कैसे कैसे पैनिक अटैक पड़े हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। वॉशिंगटन डीसी में दो पुराने दोस्त फिर से मिल बैठे तो इस्लामाबाद में रोना धोना शुरू हो गया। सुनिए कैसे। Pakistan specific reference in the Indo-US joint statement is one-sided. Pakistan is also deeply concerned. We are surprised that the reference has been added to the joint statement. व्हाइट हाउस के ठीक सामने ब्लेयर हाउस में तिरंगा लहराया तो पाकिस्तान का रोना और तेज हो गया। इतना तो नहीं बनता कि आप किसी दूसरे शहर मुल्क में जाएं और आपका इस तरह झंडा लगा दिया जाए। इतनी डेवलपमेंट की है। हाँ, हमसे तो आगे ही है। हाँ, इंडिया तो आगे है। मोदी के लिए ट्रंप ने कुर्सी खिसकाई तो पाकिस्तानी दहाड़ों का वॉल्यूम और तेज हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पहले भी वैसे थी इनकी दोस्ती थी। और अब और ज्यादा पक्की होती हुई नजर आ रही। और जब ट्रंप ने मोदी को लिख कर कहा कि आप ग्रेट हैं तो पाकिस्तान ने गला ही फाड़ दिया। अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। हमारे पास लीडर है ही कोई नहीं। दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। वो इतनी पावर रखते हैं कि वो ये बात कर सकते हैं। ये दुनिया ये बात मानती है कि जो इंडिया वो एक राइजिंग पावर है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क है। भारतीय समय के मुताबिक मोदी रात करीब 2:30 बजे व्हाइट हाउस में गए। सारी मेल मुलाकातों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और आखिर में डिनर के बाद सुबह करीब 6 बजे व्हाइट हाउस से निकले। इन 3.5 घंटों में पाकिस्तान की दुनिया ही हिल गई। जब तक मोदी व्हाइट हाउस में रहे पाकिस्तान को भूकंप के झटके पर झटके लगते रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था, भारत अमेरिका के साझा बयान में 32वें नंबर के पैराग्राफ की चौथी लाइन, जिसमें पाकिस्तान को सीधे साफ शब्दों में आतंकवाद बंद करने की हिदायत दी गई है। कहां तो पाकिस्तान इस जुगाड़ में लगा था कि बाइडेन के बाद ट्रंप से भी खैरात के रिश्ते बना लेगा, पर मोदी ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। We consider the Pakistan-specific reference in the Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. We are surprised that the reference has been added to the joint statement, notwithstanding Pakistan's counter-terrorism cooperation with the United States. Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in the region and undermine strategic stability. मोदी के व्हाइट हाउस में बिताए तकरीबन 3.5 घंटों का एक एक सेकंड पाकिस्तान के सीने में तीर की तरह गड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा चुभ रही हैं वो बातें जो मोदी ट्रंप के साझा बयान में हैं। पाकिस्तान को आतंकी सरगनाओं पर एक्शन की हिदायत, पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी तहव्वुर राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण। 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी दोनों ने मीटिंग की है उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। हाफिज सईद जो है वो मेन आदमी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड उसका भी बताया जाता है, जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं। जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो। और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम, कब वो जो है आलू टमाटर लेने बाहर भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता।
पहले ही बहुत सी सख्तियां हम लोग भुगत रहे हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट आती है, उनका किया धरा आम पब्लिक जो है वो भुगतती है। पाकिस्तान को और क्या क्या अखर गया ये भी देखिए। पाकिस्तान के पास अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 है। अमेरिका भारत को भी ये विमान बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने काफी पहले ही इससे इनकार कर दिया था। अब व्हाइट हाउस में खुद ट्रंप ने मोदी को अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 की पेशकश कर दी है, जबकि पाकिस्तान को अपने पुराने F-16 के पुर्जों के लिए भी अमेरिका से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि मोदी भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर हैं। भारत को कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे, ऑलमोस्ट 35 अरब डॉलर। मतलब सोच लें कि ये सारी बातें होंगी, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं और तेल और गैस फराहम करेंगे, ये भी साथ साथ कहा हो गया। F-35 तैयारों समेत कई अरब डॉलर के फौजी सामान की भी बात की गई है सुबह। बात यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पहले भी वैसे थी, इनकी दोस्ती थी। और अब और ज्यादा पक्की होती हुई नजर आ रही है। बट ये भी एक पॉइंट है ना नोट करने का कि किन किन को अभी मतलब अभी सदर बने हैं और किस किस को मिल रहे हैं, तो ये इनकी पार्टनरशिप, इनकी फ्रेंडशिप जिस कह रहे हैं कि दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ दैट एज वेल। अच्छा जी, ये तो हमने कहा आपको जल्दी से बता दें, परेशान होने की वैसे कोई बात नहीं है। 2019 में ट्रंप के पिछले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, ट्रंप के मेहमान बने थे। अमेरिका जाने से पहले मोदी ने कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का बड़ा फैसला किया था। अब करीब 5 सालों बाद दोबारा मोदी और ट्रंप साथ बैठे तो पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर फिर से थरथराहट महसूस होने लगी। मोदी साहब अमेरिका के अंदर कहते हैं कि आर्टिकल 370 हमने खत्म किया, उसकी हमने फेयरवेल कर ली। पावर देख रहे हैं, जो पावर है सिर्फ वही चलती है। अच्छा। अब इंडिया जो है, क्योंकि वो यूएस में बैठ के ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा। वो इतनी पावर रखते हैं कि वो ये बात कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दुनिया ये बात मानती है कि जो इंडिया वो एक राइजिंग पावर है, एक वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रही है और वो बहुत ऊपर अभी भरती हुई है। उसकी बात ठीक हो गया। हाँ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इंडिया से दुश्मनी करने की बजाय जो उनके साथ हमें ट्रेड जो कुछ भी है हमें उसके साथ करना चाहिए। इम्पोर्टेंट एक कंट्री की चीज़ होती है कि उसे अपने जो उसके अंदर रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए काम करना होता है। अच्छा। ये नहीं कि आप अगर देखें कि एक मुल्क हथियार के लिए काम कर रहा है, अगर हम इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं तो हम जो हमारा एक लोग ऐसे हैं जहाँ उनको खाना तक मुयसर नहीं हो रहा और हम हथियारों की जंग में लगे हुए हैं। व्हाइट हाउस में मोदी को बिठाने के लिए जब ट्रंप कुर्सी खींच रहे थे, ठीक उसी वक्त शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान की मेहमान नवाजी में मशगूल थे। एर्डोगान को पता था कि वो कंगालों के बीच गए हैं तो कुछ महंगा तोहफा लेकर जाना पड़ेगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक कार लेकर गए थे। कार की चाबियां लेते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने फोटो खिंचवाई, मरियम नवाज ने भी फोटो खिंचवाई। शहबाज शरीफ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एर्डोगान को घुमाने निकल पड़े। पीछे की सीट पर मरियम नवाज भी सवार हो गईं। शहबाज के बाद पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो भी ड्राइविंग सीट पर आईं और फिर एर्डोगान को घुमाने निकल पड़ीं। कुल मिलाकर एक कार की खैरात से तुर्की के राष्ट्रपति ने पूरा पाकिस्तान ही खरीद लिया। ये बात तो कोई नहीं है ना कि अब तुर्की भी आपसे आप जा के आए मांगे और सदर और वजीर आजम एयरपोर्ट लेने चले जाते हैं, ना वो हमें लेने आते हैं ना वो हमें छोड़ने आते हैं। तो साहब ये क्यों करते हैं? कभी टर्किश प्रेसिडेंट ने भी हमें रिसीव किया। आपके एक वजीर आजम ने टर्किश वजीर आजम इसी तैयब अर्दगान की बीवी का हार जो था वो गायब कर दिया, यूसुफ रजा गिलानी साहब। आपका क्या ख्याल है, टर्किश एम्बेसडर या टर्की के लोगों को वो पता नहीं होगा कि यही का एक वजीर आजम था जिसकी बीवी ने वो हार चोरी कर लिया था, जो जल्जले वालों को या फ्लड वालों को उन्होंने खैरात में दिया था? पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ बराबरी पर बैठकर आपसी संबंधों को ऊंचाई पर पहुंचाने की बात की। दोनों देशों के कारोबार को 2030 तक दोगुना करके 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया। दुनिया में शांति और स्थिरता की कोशिशों पर बात की। तो शहबाज शरीफ तुर्की से सिर्फ 5 अरब डॉलर के निवेश की मिन्नतों के लिए एर्डोगान के ड्राइवर बनने को भी तैयार हो गए। कहने को तो ये दोस्ताना गर्मजोशी की नुमाइश थी, लेकिन सच्चाई खुद पाकिस्तानी कबूल रहे हैं। जब हम देखते हैं
कि इंडिया और यूएस के दरमियान जो बायलैटरल टाइज हैं, जो डिफेंस कोऑपरेशन है या बाकी चीजें हैं, वो आगे क्यों बढ़ रही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, मैं ये नहीं कहता कि उसके ऊपर किसी और चीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसमें मस्ट है, मजबूत डेमोक्रेसी उसमें बड़ी बुनियादी रोल ये चीज प्ले कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी मौजूद है, वो अपने 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसके मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वो कह रहे थे कि जी हमारे जिन लोगों के ऊपर ये बताया जाता है कि इनको ये हारे हुए थे और इनको जिताया गया है, सबसे बड़ी बात कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहते हैं कि एक ही दफा हुए, हमने यही सुना, जिसके अलावा नहीं है। मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात से पाकिस्तान को जो एक और करारा तमाचा पड़ा है वो है उसके बांग्लादेश वाले अरमानों का बिखर जाना। मोदी के सामने ही ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश तो मोदी ही संभालेंगे। This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. यानी बांग्लादेश की कट्टरपंथी यूनुस सरकार के साथ पाकिस्तानी आईएसआई जो हिंदुओं के कत्लेआम का ऑपरेशन चला रही है, बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान में तब्दील करने का जो खूनी खेल खेल रही है, उस पर काउंटर एक्शन होना तय है। और ये काउंटर एक्शन मोदी और ट्रंप दोनों करेंगे, मोदी के हिसाब से करेंगे। उसकी बात करने का मतलब यह है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना। इतना तो नहीं बनता कि आप किसी दूसरे शहर मुल्क में जाएं और आपका इस तरह झंडा लगा दिया जाए। इतनी डेवलपमेंट की है। हाँ, हमसे तो आगे ही है। हाँ, इंडिया तो आगे है। उनकी दोस्ती हमारे लिए खतरा तो नहीं है? कहीं बहुत है। हो भी सकती है। कैसे हो सकती है? वो मिलके आपस में कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी तो शुरू से है, ठीक है, मतलब उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इंडिया अमेरिका के साथ मिलके हमारे मुल्क पे कुछ भी कर सकता है, कोई भी खतरा कर सकता है, बम ब्लास्ट कर सकता है, एटम बम फेंक सकता है। 24 घंटे पहले ही शहबाज शरीफ ने एर्डोगान के हाथ पैर जोड़कर उनसे कश्मीर पर बयान दिलवाया था और एहसान चुकाने के लिए एर्दोगान की ही दी हुई कार में खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्टीयरिंग संभाली थी। राष्ट्रपति जरदारी की बेटी ने भी स्टीयरिंग संभाली थी, इस उम्मीद में कि कश्मीर पर भी बात बनेगी और बांग्लादेश में उसकी काली करतूतों को भी इस्लामिक बिरादर के नाम पर तुर्की का समर्थन मिलेगा। इन सारी उम्मीदों पर मोदी की एक मुलाकात ने पानी फेर दिया। टर्की और पाकिस्तान मिलके क्या इंडिया पे प्रेशर डालेंगे कश्मीर को लेके? मेरे ख्याल में तो इंडिया इसको मसला समझता ही नहीं है। ये पाकिस्तानियों ने हमने इसको मसला बनाया हुआ है। जी हाँ, इंडिया क्यों मसला नहीं समझता? वो इसलिए मसला है, उसने उसको अपनी स्टेट बना लिया, उसने शामिल कर लिया है। सिक्का वहाँ पे चलता है इंडियन, पासपोर्ट वहाँ पे इंडियन है, इंडियन झंडा है वहाँ पे, झंडिया है, इंडिया का झंडा है। तो वो इसको मसला समझता ही नहीं है, हमने इसको मसला बनाया हुआ है। दुनिया के सबसे ताकतवर एड्रेस पर जाकर दुनिया के सबसे ताकतवर ओहदेदार के साथ बराबरी पर बैठकर पीएम मोदी ने जो प्लान बनाया है वो पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए फायदे का ही सौदा है। अब इसमें अकेले पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है तो ये पाकिस्तानी सोच और नीतियों की खामी है, किसी और की नहीं। इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी और हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे और रिलेशन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल इन द यूएस। मोदी साहब को इस तरह द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट और आपके आसपास सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है, इस तरह करने से आप यूं कहना, दर हकीकत इस तरह होता नहीं जिस तरह आप पाकिस्तान चला रहे हैं। चीमा साहब, यू हैव बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि आपका आइडियल इस वक्त कौन है? अफगानिस्तान, तालिबान। आप कहते हैं हम तालिबान बनना चाहते हैं। आपने इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लहराए थे, लेकिन और कुछ भी नहीं है आपके पास। यू हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड।